ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ ही साथ उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिवजी के चरित्र सुनने, पढ़ने और कहने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इस प्रस्तुति में संपूर्ण श्री शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप अपने कोई अन्य काम करते समय भी इसे सुन सके, इसलिए हमने इसे पूर्ण HD क्वालिटी में बनाया है, जिससे सभी को आसानी से समझ आ सके और प्रभु शिव के चरणों में हम सभी की भक्ति बढ़ती ही रहे। इसमें आपको शिव भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु शिव को हृदय में बसाकर इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी दुख कष्ट काल शिवजी हर ले। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की माया में पड़कर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी से बैर कर लिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुँचे। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गए। उन्हें देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नारा गूंज उठा। सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। उन लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से वे सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय सभी सभासद अपने को परमधन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुँचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिवजी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त करने वाला दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जामाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में ही कोई कुछ जानता है। अस्तु बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दें। यदि ये ऐसा न करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तेरा यह शिवनिंदक मुख न रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। थे नारद नंदीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी यह शाप दिया, हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे।
तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर, जो शिवजी से द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। आत्म मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परमपद को नहीं पा सकोगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास पाएंगे। इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसीलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु में नंदी से भी यह कहता हूँ कि है नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले कम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो। शिवजी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी इसका कोई पता नहीं चलता। इसके पश्चात दक्ष ने अपने घर पुनः एक यज्ञ किया और उसमें समस्त देवता, मुनि इत्यादि को निमंत्रण दिया, परंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। ओम नमः शिवाय। माँ सती ने जिस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था, इस शिव पुराण की कथा में हम उस वृतांत को जानेंगे। जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किया तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्र कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीचि, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहां उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुँचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थीं।
उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सती की आज्ञानुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती हैं कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी में पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको भुला दिया है जो मुझे और शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गई। जब सब मुनि एवं देवता कनखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय ब्रह्मा के पुत्र दधीचि ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं, वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते, तुम लोग क्यों भूल गए तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ न आएंगे यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीचि, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र, समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान न था। शिव संसार से विरक्त महाअहंकारी है। उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिवनिंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा।
यह कहकर दधीची उस सभा से उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई जो शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। सती जी ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं, और वे शिवजी से आज्ञा लेने चली गई। ओम नमः शिवाय। शिवजी का अपमान सुन कैसे मां सती ने खुद को भस्म कर लिया, इस शिव महापुराण की कथा में हम जानेंगे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे सती के दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया तथा अहंकार वश शिवजी को नहीं बुलाया। सती जी ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं। वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवक गण शिवजी की सेवा में संलग्न हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थीं। शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिवजी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभो, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए हैं, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां न जाने का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहां केवल तुम ही को न बुलाकर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोकनिंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बताएं। शिवजी ने पिछला सब वृत्तांत सुनाकर कहा, उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिवजी, आप तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उसके शील या दुहशील अथवा उसके वैर भाव को देखूं। शिवजी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए। सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसी किसी समय में भी प्रकट न की थी।
उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ। कोई गण उछलता कूदता था। अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते सती की सेवा करते दक्ष के घर पर जा पहुँचे। इस प्रकार सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूछी, न किसी ने यही जाना कि यह जगन्माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थीं, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डालें, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुम में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपना शरीर त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी। फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्रह्मा, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे। तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो शाप देने की महान शक्ति है। क्यों तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिवजी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीची मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है।
यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा, तेरा पति अत्यंत अशुभ है। उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और श्मशान में घूमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पांति आदि का कुछ भी पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंगढंग औढ़र के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठीं और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी भी हुई। वे बोली, शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा अपने कानों से सुनी, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आईं और अब कौन सा मुँह लेकर शिवजी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगीं कि यद्यपि शिवजी के चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है, उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन कहता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते हैं, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब में महानुपाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि, अप्रमेय तथा महान हैं। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता।
जिन लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिवनिंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी है, उसका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म शरीर रहित एवं अनादि है। माया को ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले, नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु, अब मैं अपने निश्चयानुसार अपने को भस्म करती हूँ। यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गईं। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभिचक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए। ओम नमः शिवाय। माँ सती ने खुद को कैसे अग्नि में भस्म कर लिया ये हमने पिछली कथा में देखा। इसके पश्चात इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञकुंड द्वारा 1,000 अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि ये उन दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देना भी उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20,000 गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ शाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिसने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यंत दुखी हुए। उस समय नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर
जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। ये सब सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हो। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केश टूटकर दो के टुकड़ों में अलग अलग बंट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थीं। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्र भुजाएं थीं। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्रों गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु जटा के एक टुकड़े से तो इस सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत, प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में शिवजी की नासिका द्वारा जो श्वास निकले उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते ही शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझें वो आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गईं, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे नष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबुक, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, पुलस्त्य, बृहस्पति तथा सनकादिक, ये सभी भाई जो मेरे परम भक्त हैं, ये सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की,
तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर ये करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। रविमर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक इन तीनों यूथपों के साथ भी 1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मचा। इन सबके साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार है: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडीरमर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसांती, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है। जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अन्यकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। आकाश से पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगीं जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर-थर कांपने लगे। उस यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल है। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्मस्वरूप है। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से बाहर निकालिए। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आवाहन कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्रों उपाय भी क्यों न करें, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती।
जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंतामग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञस्थल में जा पहुँचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गईं। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए, चंवर छत्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे, वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, शंख आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार हो होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिक्पालों, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिवजी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, उस शिवनामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। ये शिवजी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिवजी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थीं कि वीरभद्र की सेना चारों और इस प्रकार घिर आई, मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिवगणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिवजी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे। इंद्र की सेना शिवगणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण, पटिसा आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्रों योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी हुई। शिवगणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिवजी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ाए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़तापूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया,
हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कुछ कहा था वही सब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिवजी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से वैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिवजी की आज्ञानुसार आए हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की सी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार ने इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर ये किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। यह दृश्य देखकर सब ऋषिमुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषिमुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिवजी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार में तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिवजी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिवजी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ वह वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुँच पाओगे। यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिवजी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिवजी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊँ तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होंगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, उस समय तुम जो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ मुनिभद्र का युद्ध होने लगा।
यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए, परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे, उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुचिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। 9 काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थीं और शरीर को खा जाती थीं, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय ये सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्मसी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सबको वे सहज ही में खा गईं। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड्ग का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुँचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काटकर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में काटकर सबको निष्फल बना दिया। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुँचे और बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिवजी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिवजी के रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योगमाया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा, परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलयकाल उपस्थित कर देंगे। वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के श्री चरणों का ध्यान किया।
उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभयदान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णुजी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णुजी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णुजी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु उस समय का दृश्य देखकर ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभो, होनहार किसी के मिटाए नहीं मिटते। यद्यपि आपने दक्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिवजी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का शाप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जाएगी। अस्तु आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे, उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए। जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए, उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुँचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हों। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुद्गरों की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषिमुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभास्थल, अंतःपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया। मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे, उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगुमुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगुमुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे, उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था। इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पाव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे न तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और न उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञकुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्टनेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था, उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, वे सब या तो मारे गए या घायल हुए।
इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्रों उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई जान नहीं सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदायी होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुँचे। ओम नमः शिवाय। शिवजी की निंदा सुन जब मां सती ने खुद को भस्म कर लिया, इसके बाद शिवजी ने वीरभद्र और मां काली आदि गणों को यज्ञ विध्वंस करने और सभी को दंड देने भेजा। ये हम पिछली कथा में देख चुके। इसके पश्चात जब शिवजी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों की इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहां ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बैठे हुए थे रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की उस दुर्गति को देखकर उन दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब लोगों ने त्राहिमाम त्राहिमामों की पुकार की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिवजी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया है। अतः अब तुम सब लोग शिवजी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी के क्रोध को सहन कर सके? भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं। वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिवजी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिवजी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिवजी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है? मैं भी दधीची के शाप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था। अस्तु, तुम लोग निश्चिंत होकर शिवजी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिवजी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही है। इतना कहकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। फिर उन्होंने उस पवित्र वटवृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिवजी के दर्शन प्राप्त करते हैं उनके धन्य भाग्य हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, परब्रह्म तथा अप्रमेय हैं। आपकी लीला को कोई भी नहीं जानता। आपकी जो इच्छा है वही होता है। हे प्रभो, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञान के कारण आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और नास्तिक बनकर आपके भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे सब उसे शाप देकर अपने घर को लौट गए। उसने आदिशक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अस्तु, सब लोग अपने अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष देवताओं का ही है। हम सबने आपको भुला दिया था।
अस्तु, अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दें और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दें। हे स्वामी, यदि आप इस प्रकार दंड न देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। अस्तु, आपने जो कुछ किया वह सर्वथा उचित है। देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत किए हुए है। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डाले हैं और अपने 3 रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप हम पर कृपा कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के क्लेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करें तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करें। हे नाथ, आपके यज्ञशाला में चलने पर ही यह सब बात पूरी होगी। हम यह प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ न होगा। उन सबके द्वारा इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्पवृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम यह वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएंगे, भृगु मित्र के नेत्रों से देखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा सभी देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिवजी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा यह कहने लगे कि हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चलें, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिवजी ने यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिवजी यज्ञ स्थल की ओर चले उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिवजी पर चवर डुलाता था, कोई छत्र लिए चल रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था। इस प्रकार ब्रह्म जी, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता जिस समय शिवजी के साथ चलते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे उस समय दक्ष के परिवारजनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत शिवजी की आज्ञानुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में यज्ञपशु बकरे का सिर लगाया गया तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ, मानो अभी तक निद्रा में सो रहा हो। शिवजी के दर्शन प्राप्त कर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह प्रेम में भरकर बकरे की जिह्वा से शिवजी की स्तुति करने लगा। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाता है, इसीलिए आपने मुझे दंड देकर ब्रह्म ज्ञान कराया। यह आपकी मुझ पर आप कृपा है। मैंने अपने अज्ञान तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं परिचाना और आपकी बहुत निंदा की। अस्तु, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करे। दक्ष की स्तुति के उपरांत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यह हृदय अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। उस समुद्र में हमारा मन साथी के समान चिंता से जला हुआ, जिस समय बैठता है उस समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। आप दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु आपका उपासक होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यति, ऋषिमुनि आदि सभी ने शिवजी की अलग अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले तथा सबका नाश करने वाले हैं। अस्तु, आप हमारे दोषों पर विचार न करते हुए हमें अभयदान दें। इस बात को सत्य समझा जाए कि शिवजी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता।
अस्तु जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़े। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जिह्वा होने के कारण गलबल के रूप में उत्तम स्तुति की है। उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले परब्रह्म परमेश्वर तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्मा केवल हम ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप हैं। वेदों का कहना भी यही है, जो अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है वह सहस्रों युगों तक शोक में डूबा रहता है। इससे सब लोगों को उचित है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर सब देवताओं तथा मुनियों की सेवा किया करें। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा किए बिना में कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिवजी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृगु ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हे भृगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्वज्ञान से हीन कहा जाता है। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिवजी ने शापोद्धार का वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित प्रसन्न हो आनंद में डूब गया। उस समय सब ओर से जय हर हर की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति प्रशंसा करने लगे। जो व्यक्ति शिवजी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। अस्तु, इस घटना के पश्चात शिवजी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए कहा, हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा वह पूर्णता को प्राप्त होगा। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग आनंदमग्न हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिवशंकर की आज्ञानुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिवजी को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराकर सबको आनंद प्रदान किया। तब सब अपने अपने घर को चले गए। यद्यपि शिवजी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती के वियोग का दुख उनके हृदय से नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। उन्हें किसी प्रकार भी दुख कैसे हो सकता है? परंतु यह सब उनकी माया का ही प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते और सहस्रों युक्तियों द्वारा शिवजी की महिमा को ही समझ पाते हैं। वे परब्रह्म परमेश्वर हैं और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी यह कहती हैं कि मैं भगवान शिवशंकर की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। वे अपने भक्तों के मनोरथ को सबसे पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तथा उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिवजी को जितना याद किया जाए कम है।